नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। झारखंड के तमाम खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे झारखंड 2020। जमशेदपुर शहर में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। कदमा थाना क्षेत्र में जेएनसी के मैनेजर के घर से चोरों ने 1 लाख कैश के साथ 7 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को अब तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। सरायकेला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर अपराधी सूरज लोहरा और संजीव लोहरा के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। धनबाद के बीसीसीएल मुरलीडी में पिट्स कोलियरी में सुरक्षाकर्मियों को बंधक बनाकर अपराधियों ने लाखों रुपए के उपकरण लूट लिए। घटना को अंजाम देने से पहले अपराधियों ने सुरक्षाकर्मियों को लोहे के तार से बांध दिया था। सिमडेगा में अवैध तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत करने के आरोप में प्रज्ञा केंद्र के संचालक प्रभु कुमार को कोलीबेरा थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ के आवेदन पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। जमशेदपुर में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता कोरोना पर जारी प्रशासन के अलर्ट और आदेश की धज्जियां उड़ाते दिखे। सभी के चेहरे से मास्क गायब थे, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। दुमका में अपराध पर लगाम लगाने के लिए साल 2017-18 में शहर में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन रखरखाव के अभाव में सभी सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए। सीसीटीवी कैमरे के बंद होने से क्राइम कंट्रोल में अब परेशानी हो रही है। जमशेदपुर में पुटका थाना क्षेत्र के कालिकापुर में बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर तालझारी के सहारा के पास अनियंत्रित ऑटो पलट गई। हादसे में 1 दर्जन श्रद्धालु घायल हुए। सभी देवघर में पूजा करने के बाद बासुकीनाथ आ रहे थे। मेदिनीनगर शिवाजी मैदान में जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि लोन माफी के लिए 22,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने लोगों का अनशन खत्म हो गया। नियोजन की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से ये भूख हड़ताल पर थे। बागमारा विधायक की अगुवाई में आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ बैठक के बाद ये आंदोलन खत्म हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे रहने वाले आदिवासी मूलवासियों ने बालू खनन पर अपना हक जताया है। उपायुक्त से मिलकर बालू खनन को अपना पारंपरिक पेशा बताया और पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। झारखंड सरकार की ओर से आगामी 1 मार्च से राज्य के सभी तकनीकी संस्थानों को खोलने की योजना है। सरकार के आदेश के बाद सभी संस्थानों में पूरी तैयारी की जा रही है। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी कोरोना के नियमों के पालन के तहत तैयारी की जा रही है। पाकुड़ में 1 मार्च से सिद्धो कान्हू मुर्मू पार्क के खुलने पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। पार्क में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिसकी वजह से झूले और दूसरे सामान जल गए थे। वहीं साल भर से बंद रहने से भी पार्क की सूरत काफी बिगड़ गई है। जमशेदपुर के मानगो कुमरुम बस्ती में दलमा पहाड़ की तराई में राजकीय यूनानी औषधालय की स्थापना हुई थी, लेकिन ये सरकारी उदासीनता का शिकार बनकर रह गया। लाखों की लागत से इसे गरीबों की सेवा के लिए बनाया गया था। दुमका में झारक्राफ्ट का 2 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ। स्थानीय विपणन विषय पर आयोजित कार्यशाला में वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैट को किराए पर दिए जाने और अवैध कब्जे की शिकायत मिली, जिसके बाद रांची नगर निगम की टीम ने रुगड़ी गढ़ा में फ्लैट्स की जांच की। रुगड़ी गढ़ा में 354 फ्लैट्स लाभुकों को दिए गए। साहेबगंज में एनएच पर सड़क दुर्घटना में मौत का आंकड़ा कम करने के मकसद से ट्रॉमा सेंटर खोला जा रहा है। प्रशासन ने बोरियो, बरहेट और राजमहल में ट्रॉमा सेंटर खोलने का फैसला लिया, जिसके जरिए आपात स्थिति में लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। धनबाद गया इंटरसिटी से कोडरमा पहुंची महिला के लिए आरपीएफ कांस्टेबल देवदूत बन गए। प्रसव पीड़ा से करा रही महिला अस्पताल ले जाने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद महिला कांस्टेबल ने स्टेशन पर ही उसका प्रसव कराया। बच्चा और मां दोनों फिलहाल स्वस्थ हैं। सिमडेगा के डीसी ने पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास में बच्चों को सफलता के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि मैट्रिक में 80% अंक लाने के लिए कम से कम 90% ज्ञान की जरूरत होती है। उन्होंने बच्चों को ध्यान देकर पढ़ने की भी नसीहत दी। जमशेदपुर में सिद्धगुड़ा के सूर्यधाम में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया है।
लगभग 1 साल में बनकर तैयार हुए इस भव्य मंदिर में कल से 2 दिनों तक भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा।